कौमी आवाज बुलेटिन पेश खिदमत है आज की कुछ अहम खबरें। आलमी रेटिंग एजेंसी S&P ने हिंदुस्तानी मईशत को बताया बोरान का शिकार। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स यानी S&P रेटिंग एजेंसी का कहना है कि हिंदुस्तानी मईशत संगीन बोरान की शिकार है और इसकी शरह तरक्की मौजूदा माली साल में 5% तक सिकुड़ सकती है। S&P ने एक अपडेट में इस बात का तस्करा करते हुए साफ अल्फाज में कहा है कि हिंदुस्तान की मईशत संगीन बोरान से दोचार है। वायरस को कंट्रोल करने में मुश्किलात, कमजोर पॉलिसी पर मबनी रद्दअमल, दाखिली कमजोरी, खास तौर से पूरे माली सेक्टर में हमें मौजूदा माली साल में शरह तरक्की में 5% गिरावट की तरफ ले जा रही है, जबकि 2021 में इसमें बेहतरी आने के इम्कान हैं। S&P ने एशिया पैसिफिक लॉसेस नियर $3 ट्रिलियन एज बैलेंस शीट रिसेशन लूम्स नामी अपनी रिपोर्ट में इस इलाके की मईशत में 2020 में 1.3% की गिरावट का अंदाजा लगाया है, लेकिन 2021 में ये 6.9% की शरह से इजाफा कर सकती है और इन 2 सालों के दौरान $30 खरब का नुकसान होगा। वजीर आजम सरेंडर कर चुके हैं और कोरोना से लड़ने से इनकार कर रहे हैं, राहुल गांधी का बयान। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क के हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं और हुकूमत अब हर तरह से बेबस नजर आ रही है। दरी असना वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान में कोरोना की वजह से सूरत हाल ताहाल कई ममालिक से बेहतर है। उधर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा है कि हुकूमत के पास कोरोना बहरान से बाहर आने की कोई हिकमत अमली नहीं है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा है कि हुकूमत के पास कोरोना बहरान से लड़ने का कोई मंसूबा नहीं है। हफ्ते के रोज किए गए अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा है कि कोविड-19 मुल्क के नए नए इलाकों में तेजी के साथ फैल रहा है। हुकूमत हिंद के पास इसे हराने के लिए कोई मंसूबा नहीं है। वजीर आजम खामोश हैं, उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया है और वो इस आलमी वबा से लड़ने में नाकाम हैं। कोरोना का कहर जारी, कई रियासतों में बढ़ा लॉकडाउन। दिल्ली में स्कूल 31 जुलाई तक बंद। कौमी राजधानी दिल्ली समेत मुल्क भर में कोरोना वबा से हालात पूरी तरह बेकाबू नजर आ रहे हैं और हर रोज मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। मौजूदा हालात के पेश नज़र जहां कई रियासतों ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है, वहीं दिल्ली के तमाम स्कूलों को 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया गया है। वाज़ेह रहे कि मरकजी हुकूमत की तरफ से मार्च में नाफिज किए गए लॉकडाउन को 3 बार आगे बढ़ाने के बाद ये कहा जा रहा था कि अब मरहलावार पाबंदियों से राहत देने की शुरुआत की जाएगी। ताहम मरीजों की तादाद इस कदर बढ़ रही है कि रियासती हुकूमतें पाबंदियों से राहत तो क्या, वो उल्टे लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर मजबूर हो रही हैं। रूस की पहली कोरोना वैक्सीन का इंसानों पर हुआ टेस्ट, कोई मनफी असर नहीं। दुनिया में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते असरात के दरमियान रूस ने अपनी पहली कोरोना वैक्सीन का टेस्ट इंसानों पर किया और खुशखबरी यह है कि इसके इस्तेमाल से कोई मनफी असर देखने को नहीं मिला है। मीडिया जराए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक रूस की पहली कोरोना वैक्सीन का टेस्ट जिन 3 मरीजों पर किया गया, उन्होंने कहा है कि इन पर किसी तरह का कोई मनफी असर नहीं हुआ है और इनकी भूख और हाजमे के निज़ाम में इससे काफी मुस्बत फर्क पड़ा है। लाखों की तादाद में टिड्डी दल गुड़गांव पहुंचा, दफातर और घरों पर भी हमला। गुज़श्ता कुछ दिनों से टिड्डी दल का खौफ किसानों के जहन में बुरी तरह बैठ गया है और अब तो किसान के साथ साथ आम लोग भी टिड्डियों से परेशान होते नजर आ रहे हैं। टिड्डियों का एक बड़ा ग्रुप अब बाहरी दिल्ली और इससे मुल्हिका इलाका गुड़गांव यानी गुरुग्राम पहुंच चुका है। कल टिड्डियों ने हरियाणा के रेवाड़ी में किसानों की फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था। इंतजामिया के जरिए पहले से मुत्तला किए जाने के बावजूद
किसान बड़ी तादाद में वहां पहुंचे, लेकिन टिड्डियों का मुकाबला नहीं कर पाए। गुड़गांव में टिड्डियों ने किसानों को नुकसान पहुंचाया ही है, उन्होंने घरों और दफातर में भी दरअंदाजी की, जिसकी वजह से आम लोग काफी परेशान रहे। गुड़गांव से मुल्हका दिल्ली के आया नगर वगैरह इलाकों में भी टिड्डियों ने बड़ी तादाद में हमला किया है। कौमी आवाज के क़ारीन व सामीन से ज़रूरी गुजारिश, वबा के इस दौर में सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करें। शुक्रिया।